विदुर ने कुंती को बताया वह रहस्य जिसे सुनकर कुंती कांप उठी। आइए दोस्तों वीडियो में जाते हैं। महाभारत युद्ध के बीच एक ऐसी रात आई जब माता कुंती और महामंत्री विदुर के बीच ऐसे रहस्यों पर चर्चा हुई जिन्हें इतिहास ने कभी विस्तार से नहीं बताया। उस रात विदुर ने हस्तिनापुर के विनाश, धर्म, युधिष्ठिर की गुप्त नीति और महाभारत से जुड़े कई ऐसे सत्य बताए जिन्हें सुनकर कुंती भी स्तब्ध रह गई। हस्तिनापुर के राजमहल में गहरा सन्नाटा पसरा था, मानो आने वाले महाविनाश का संकेत दे रही। उसी समय महामंत्री विदुर माता कुंती के कक्ष की ओर बढ़े। द्वारपाल ने भीतर जाकर सूचना दी, माता, महामंत्री विदुर आपसे भेंट करना चाहते हैं। कुंती ने कहा, उन्हें आदर सहित भीतर आने दो। विदुर कक्ष में प्रवेश करते हैं। कुंती उनके मुख की ओर देखती है। आज उनके चेहरे पर पहले जैसी शांति नहीं बल्कि वर्षों का संचित धूप दिखाई दे रहा था। कुछ क्षण मौन रहने के बाद विदुर बोले, देवी, यह महाविनाश तो होना ही था। जहाँ धर्म के विरुद्ध होने वाले अन्याय पर आवाज उठाने वाले को चुप करा दिया जाए, जहाँ राजा सब कुछ देखकर भी मौन बैठा रहे, जहाँ राज्यसभा में एक स्त्री का अपमान होता रहे और धर्म की बात करने वाले दासी पुत्र का भी अपमान कर उसकी बाड़ी दबा दी जाए, उस राज्य का विनाश निश्चित होता है। मैंने उसी दिन समझ लिया था कि हस्तिनापुर का अंत अब कोई नहीं रोक सकता। और स्मरण रखिए, इस महाविनाश का उत्तरदायी कोई एक व्यक्ति नहीं है। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, दुर्योधन का अहंकार, शकुनी का कुटिल नीति, भीष्म और द्रोण का मौन, कर्ण की अटल मित्रता और हम सब की व्यवस्था, इन सब ने मिलकर इस युद्ध को जन्म दिया है। विदुर के शब्द सुनकर कुंती की आंखें भर आई। उन्होंने भारी स्वर में कहा, विदुर, यदि सबसे बड़ा अपराध कोई है तो वह मैं हूँ। मैंने अपने ही पुत्र कर्ण को जन्म लेते ही नदी की धारा में बहा दिया। उस दिन मैंने एक शिशु को नहीं छोड़ा था, मैंने एक माँ का धर्म भी छोड़ दिया था। यदि उस समय मैं सत्य स्वीकार करने का साहस कर लेती तो शायद आज यह युद्ध इस रूप में ना होता। आज जब मैं रणभूमि की ओर देखती हूँ तो मुझे प्रत्येक मृत योद्धा के साथ अपना अपराध दिखाई देता है। विदुर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, देवी, मनुष्य का एक निर्णय कभी कभी पूरे युग का भाग्य बदल देता है, लेकिन केवल आपका निर्णय ही इस युद्ध का कारण नहीं है। यदि समय रहते सभी ने धर्म का साथ दिया होता तो आज यह दिन कभी नहीं आता। कुंती ने विदुर की ओर देखते हुए पूछा, विदुर, आपके प्रत्येक शब्द में धर्म का प्रकाश दिखाई देता है। आप ऐसी बातें कैसे जानते हैं जिन्हें बड़े बड़े आरसी भी सोचकर कहते हैं? क्या इसके पीछे भी कोई रहस्य है? विदुर ने शांति में उत्तर दिया, देवी, तुम्हें मेरे जन्म का रहस्य ज्ञात है। मैं एक दासी पुत्र हूँ। जब महर्षि वेदव्यास मेरी माता की सेवा और विनम्रता से प्रसन्न हुए तब उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि उनके गर्भ से ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो धर्म का महानता होगा, न्याय से कभी विचलित नहीं होगा और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ेगा। यदि आज मैं धर्म की पहचान कर पाता हूँ तो यह मेरी बुद्धि नहीं, मेरी माता के संस्कार और महर्षि वेदव्यास का आशीर्वाद है। कुंती ने फिर प्रश्न किया, यदि आपको पहले से ही ज्ञात था कि दुर्योधन का मार्ग अधर्म का है तो क्या इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता था? विदुर ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने धृतराष्ट्र को बार बार समझाया, दुर्योधन को चिताया, सभा में सत्य कहा, यहाँ तक कि श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव का भी समर्थन किया, पर जहाँ अहंकार बुद्धि पर शासन करने लगे वहाँ विनाश ही अंतिम मार्ग बन जाता है। और एक सत्य यह भी है, देवी, यह युद्ध होना आवश्यक था। यदि दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा बन जाता तो न्याय समाप्त हो जाता, प्रजा भय में जीती, सत्य बोलने वालों को दंड मिलता, अधर्म ही राज्य का नियम बन जाता। इसीलिए यह युद्ध केवल सिंहासन प्राप्त करने का युद्ध नहीं, धर्म को जीवित रखने का युद्ध है। कुछ क्षण तक कक्ष में गहरा मौन छाया रहा। तभी कुंती ने विदुर की ओर देखा और कहा, विदुर, एक प्रश्न वर्षों से मेरे मन में है। युधिष्ठिर ने ऐसी कौन सी नीति सीखी थी जिसके कारण वे हर संकट से निकल आए? जब जब पांडवों पर विपत्ति आई वे टूटे नहीं। क्या उसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य? विदुर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देवी, तुमने आज ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर बहुत कम लोग जानते हैं। युधिष्ठिर केवल शास्त्रों से नहीं बचे, उन्हें उनकी नीति ने जीवित रखा। कुंती ने उत्सुक होकर पूछा, कैसी नीति? विदुर बोले, जब पांडव पहली बार हस्तिनापुर आए थे तब मैंने युधिष्ठिर से कहा था, जो व्यक्ति क्रोध में निर्णय लेता है वो अपने शत्रु का कार्य स्वयं कर देता है। मैंने उन्हें समझाया था कि राज्य तलवार से नहीं धैर्य से जीता जाता है। जो अपमान सहकर भी सही समय की प्रतीक्षा कर सके, अंततः विजय उसी की होती है। कुंती ध्यान से सुन रही थी। विदुर आगे बोले, क्या तुम्हें वारणावत का लाक्षागृह स्मरण है? जब मुझे उसके षड्यंत्र का पता चला तब मैं खुलकर कुछ नहीं कर सकता था। चारों ओर दुर्योधन के गुप्तचर थे, इसलिए मैंने युधिष्ठिर से संकेतों में कहा, जो घर बाहर से सुंदर दिखाई दे उसके भीतर छिपी अग्नि को पहचानना सीखो, और जब विनाश सामने दिखाई दे तो शत्रु के बताए द्वार से नहीं अपना मार्ग स्वयं बनाओ। युधिष्ठिर ने मेरे संकेत को समझ लिया
इसी कारण उन्होंने गुप्त सुरंग बनवाई। यदि उस दिन वे केवल बल पर भरोसा करते तो पांडव उसी लाक्षा गृह में जीवित जल जाते। कुंती की आंखें आश्चर्य से फैल गई। तो क्या उस दिन पांडवों का बचना केवल संयोग नहीं था? कुंती ने आश्चर्य से पूछा, क्या इसके पीछे भी कोई रहस्य है? विदुर बोले, हाँ, वाणावर्त जाने से पहले मुझे ज्ञात हो गया था कि वह महल रहने के लिए नहीं, जलाने के लिए बनाया गया है। यदि मैं खुलकर सब कुछ कह देता तो दुर्योधन सावधान हो जाता है। इसलिए मैंने युधिष्ठिर से केवल संकेतों में कहा, जो मार्ग सबको दिखाई दे उस पर मत चलना। संकट से बचने का मार्ग प्रायः धरती के भीतर छिपा होता है। युधिष्ठिर ने मेरे संकेतों को समझ लिया। उसी कारण सुरंग बनाई गई और पांडव जीवित बचकर बाहर निकल आए। उस दिन उनकी रक्षा शास्त्रों ने नहीं, धर्म और नीति ने की थी। कुंती ने गहरी सांस ली। आज समझ में आया कि युधिष्ठिर हर निर्णय से पहले आपसे परामर्श क्यों करते थे। कुछ क्षण बाद कुंती ने विदुर से फिर पूछा, एक बात और बताइए, श्री कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे। उन्हें पता था कि दुर्योधन नहीं मानेगा, फिर वे आए ही क्यों? विदुर हल्का मुस्कुराए, क्योंकि श्री कृष्ण युद्ध रोकने नहीं आए थे, वे संसार को सत्य दिखाने आए थे। यदि वे बिना प्रयास किए युद्ध होने देते तो आने वाले युगों में लोग पांडवों को दोष देते। लेकिन जब दुर्योधन ने 5 गांव देने तक से इनकार कर दिया, उसी क्षण यह सिद्ध हो गया कि युद्ध का कारण पांडव नहीं, उसका अहंकार है। कुंती ने कहा, तो दुर्योधन की हार रणभूमि में नहीं हुई थी? विदुर ने उत्तर दिया, नहीं देवी, उसकी हार उसी दिन हो गई थी जिस दिन उसने श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ देर बाद कुंती ने फिर पूछा, विदुर, द्वित सभा के बाद पांडवों ने उस समय युद्ध क्यों नहीं किया? क्या यह उनकी कमजोरी थी? विदुर ने दृढ़ स्वर में कहा, कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति थी क्रोध में लिया गया निर्णय। क्षणिक विजय दे सकता है, अस्थायी नहीं। यदि उस दिन पांडव शस्त्र उठा लेते तो धर्म और अधर्म का अंतर मिट जाता। उन्होंने अपमान सहा, वनवास स्वीकार किया और समय की प्रतीक्षा की। यही कारण है कि अंत में संपूर्ण आर्यावर्त उनके साथ खड़ा हुआ। याद रखिए देवी, जो समय से पहले युद्ध करता है वह शत्रु से हारता है। जो उचित समय की प्रतीक्षा करता है उसे समय भी विजय बना देता है। कुंती कुछ क्षण तक मौन रही दोस्तों, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, विदुर, एक बात आज भी मेरे मन को विचलित करती है। जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए थे, तब क्या किसी ने यह समझ लिया था कि अब युद्ध टलने वाला नहीं है? विदुर ने गहरी सांस ली, हाँ देवी, उस दिन मैंने श्री कृष्ण के मुख को ध्यान से देखा था। वे शांति का प्रस्ताव लेकर अवश्य आए थे, पर उनके नेत्र बता रहे थे कि वे दुर्योधन के निर्णय को पहले ही जान चुके हैं। जब दुर्योधन ने 5 गांव देने से इनकार कर दिया, उसी क्षण मुझे समझ आ गया कि हस्तिनापुर का भाग्य बदल चुका है। उस दिन युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी, पर युद्ध निश्चित हो चुका था। कुंती ने पूछा, तो क्या उस दिन किसी को भी दुर्योधन को रोकने की शक्ति नहीं थी? विदुर बोले, नहीं देवी, जब मनुष्य अपने अहंकार को ही सत्य मान ले तब उसे स्वयं भगवान भी नहीं समझा सकते। यही दुर्योधन की सबसे बड़ी हार थी। कुछ देर बाद कुंती ने फिर पूछा, विदुर, मैंने सुना है कि युद्ध से पहले अनेक अपशकुन दिखाई देने लगे थे, क्या वे केवल संयोग थे? विदुर ने उत्तर दिया, संयोग नहीं थे देवी, प्रकृति मनुष्य को पहले संकेत देती है, दंड बाद में देती है। आकाश में विचित्र घटनाएं होने लगी थी, पशु असामान्य व्यवहार कर रहे थे, ऋषि मुनि भी चिंतित थे, पर हस्तिनापुर ने उन संकेतों को अनदेखा कर दिया। जब मनुष्य चेतावनी नहीं सुनता तब इतिहास उसे कठोर शिक्षा देता है। कुंती ने धीरे से कहा, तो विनाश आने से पहले संकेत अवश्य मिलते हैं? विदुर बोले, हर बार, पर उन्हें वही देख पाता है जिसका मन अहंकार से मुक्त हो। कुछ क्षण बाद कुंती ने एक और प्रश्न किया, विदुर, मुझे बताइए, दुर्योधन बार बार पराजित होकर भी इतना निश्चिंत क्यों रहता था? विदुर मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर विश्वास था, पर उसने कभी अपने शत्रु की शक्ति को समझने का प्रयास नहीं किया, या पांडवों की सेना गिनता रहा पर उनके साथ खड़े धर्म को कभी नहीं देख पाया। यही कारण था कि वह अंत तक भ्रम में रहा कि विजय उसी की होगी। कुंती ने पूछा, क्या यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी? विदुर बोले, नहीं देवी, उसकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने हर व्यक्ति को अपना शत्रु मान लिया। जो उसे सत्य सुनाता था, जो राजा सत्य बोलने वालों को अपने पास नहीं रखता, उसके पास अंत में केवल चापलूस बचते हैं, और चापलूस कभी किसी राज्य को बचा नहीं सकते। कुंती ने गंभीर स्वर में कहा, आज समझ में आता है कि आपने बार बार धृतराष्ट्र को चेताया था। विदुर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ देवी, मैं जानता था कि यदि सत्य की उपेक्षा हुई तो युद्ध अवश्य होगा, पर किसी ने यह नहीं सोचा कि युद्ध में केवल योद्धा नहीं मरते, राज्य की आत्मा भी घायल हो जाती है। कुंती ने अंतिम प्रश्न किया, विदुर, क्या इस महाविनाश से किसी ने कुछ सीखा भी? विदुर ने धीमे स्वर में कहा, यदि आने वाली पीढ़ियां यह समझ ले कि अन्याय को समय रहते रोकना ही सबसे बड़ा धर्म है, मौन रहना भी कभी कभी अधर्म बन जाता है, और अहंकार का अंत सदैव विनाश में होता है, तो महाभारत का यह महाविनाश व्यर्थ नहीं जाएगा। इतना कहकर विदुर मौन हो गए। कक्ष में फिर से सन्नाटा
छा गया दोस्तों। दूर रणभूमि से शंखनाद की ध्वनि सुनाई दे रही थी। दोनों जानते थे अब जो होने वाला था उसे स्वयं काल भी नहीं रोक सकता। कुंती की आंखें नम थी। उन्होंने धीरे से कहा, विदुर, आज आपने मेरे मन के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए जिन्हें मैं वर्षों से अपने भीतर छिपाए बैठी थी। विदुर ने शांत स्वर में कहा, देवी, महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, त्रासदी है। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो हाइप का बटन जरूर दबाएं। हाइप दबाने से क्या है, वीडियो आगे बढ़ता है और शेयर होता है और सब तक पहुंचता है। तो दोस्तों, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही आध्यात्मिक चैनल को हमारे आगे आप लोग बढ़ाते रहें और लाइक कमेंट शेयर करके हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे तो ये वीडियो और आगे जाएगा। जय श्री कृष्ण मित्र।